हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर AOC इज़ अ डायामीटर एंड AC इज़ पैरेलल टू ED। इफ़ एंगल CBE इज़ 64 डिग्री, कैलकुलेट DEC। मीन्स ये वाला एंगल मैंने कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करूँ। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, AOC इज़ डायामीटर, तो ये वाला टोटल एंगल ये कितना हो गया 90 डिग्री। मीन्स ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। लिखो सॉल्यूशन। एस AOC इज़ अ डायामीटर है तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न, एंगल इन सेमी सर्कल। ये हो गया। अब इतना एंगल मेरे को कितना दे रखा है 64। अगर मैं 90 में से माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। यहाँ पर दे दो मीन्स कुछ भी नेमिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि एंगल ABE इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स टोटल कितना था एंगल ABC इसमें से मैंने माइनस कर दिया EBC, माइनस एंगल EBC। ABC मैंने 90 डिग्री निकाला है, EBC कितना दे रखा है 64 माइनस कर दो कितना आ गया 10 माइनस 4 6 8 माइनस 6 2 26 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया 26 डिग्री। अब ये 26 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 26 डिग्री होगा। लिखो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू कितना 26 डिग्री। रीज़न क्या दोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब ये 26 आ गया। अब AOC पैरेलल टू DE गिवन है ये। नाउ AC पैरेलल टू DE, AC पैरेलल टू DE है तो एंगल ये वाला एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल DEC इज इक्वल टू 26 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मेरा आ गया मीन्स DEC मैंने कैलकुलेट करना था, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है 47th क्वेश्चन। यूज गिवन फिगर टू फाइंड एंगल BAD एंड एंगल DQB। BAD ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है और उसके बाद DQ ये वाला एंगल, ये वाला मैंने फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करूं। अब देखो इस ट्रायंगल के दोनों एंगल मेरे को दे रखे हैं, मैं तीसरा फाइंड आउट कर सकती हूँ। सॉल्यूशन लिखो, इन ट्रायंगल ADP एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। A पर मैंने फाइंड आउट करना है, D पर कितना है 85 प्लस P पर कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A दोनों को प्लस करो कितना हो गया 5 8 एंड 4 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125, माइनस करो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री। ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखो ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle D plus angle B is equal to 180 डिग्री। D पर कितना है 85 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल B कितना आ गया, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 85, माइनस करो कितना आया 95। ये कितना आ गया 95 डिग्री। अब मेरे पास देखो कोई आंसर बना BAD मीन्स फर्स्ट मैंने निकाल लिया BAD 55 डिग्री मीन्स इसको मैं और क्या नेमिंग ए को क्या बोल सकती हूँ एंगल BAD। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कितना आया 55 डिग्री आंसर। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स मेरे पास आ चुके हैं, मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ, कौन सा DQB। इसके लिए लिखो इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ एंगल A प्लस एंगल B प्लस इसको क्या लिखूँगी एंगल DQB। एंगल DQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है 55 डिग्री प्लस एंगल B 95 डिग्री प्लस एंगल DQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करो 5 5 10 14 15 प्लस एंगल DQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DQB कितना आ गया, उधर जाके 150 माइनस हो गए, कितना आ गया 30 डिग्री। मीन्स यही मैंने सेकंड आंसर निकालना था, तो ये सेकंड आंसर आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, इन द फिगर AOB इज डायमीटर एंड DC इज पैरेलल टू, DC किसके पैरेलल है, पैरेलल टू AB। इफ एंगल CAB इज इक्वल टू X, फाइंड इन टर्म्स ऑफ X द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स। अब देखो पहले मैंने क्या निकालना है COB। अगर मैं देखूं डायग्राम में कि ये आर्क CB है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर X डिग्री बना रही है, तो सेंटर पर कितना बनाएगी, इसका डबल। तो क्या लिखूंगी, एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल कौन सा C, ये वाला निकालना था, 2 टाइम्स एंगल CAB, 2 टाइम्स एंगल CAB। अब CAB की वैल्यू कितनी दे रखी है X, तो एंगल COB कितना आ गया 2X। COB ये वाला मेरे पास कितना आ गया 2X। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड मैंने क्या निकालना है DOC। अब DOC कैसे निकालूं, देखो ये वाला एंगल मेरे को X दे रखा है, ये X है तो ये भी क्या होगा X, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकंड पार्ट के लिए लिखो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू X, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये X आ गया। अब देखो आर्क AD सरकमफ्रेंस के ऊपर कौन सा बना रही है X, तो यहाँ पर कितना बनाएगी, इसका डबल, मीन्स एंगल
ए ओ डी कितना बनाएगी, ये एक्स है तो ये कितना हो गया 2x। एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी डी, तो कितना आ गया एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ए सी डी कितना है x, 2x आ गया। कौन से वाला, ये वाला ए ओ डी, ये 2x आ गया। अब मैं ये वाला निकाल सकती हूँ डी ओ सी, देयरफॉर एंगल डी ओ सी किसके इक्वल होगा, लिखो इस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू किसके 180, क्योंकि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। अब मैंने ए ओ डी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी कितना आया 2x इज इक्वल टू 180, तो एंगल डी ओ सी कितना आ गया 180 माइनस 4x, मीन्स ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। अब मैंने निकालना है डी ए सी। अब थर्ड पार्ट डी ए सी निकालना है। अब थर्ड पार्ट के लिए कि कैसे करूं, अब देखो आर्क सी डी सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, मैंने अभी फाइंड आउट किया डी ओ सी फाइंड आउट किया कितना 180 माइनस 4x, तो डी सी आर्क ये वाली सेंटर पर डी ओ सी बना रही है और सरकमफ्रेंस के ऊपर डी ए सी। क्या लिखूंगी, एंगल डी ए सी, ये निकालना है डी ए सी। क्या हो गया डी ए सी, मीन्स सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है सेंटर वाले एंगल का हाफ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी ओ सी, मीन्स एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। अब डी ओ सी मैंने अभी निकाला है, कितना आ गया हाफ ऑफ 180 माइनस 4x, ये आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, अंदर क्या बचा 90 माइनस 2x, ये कट गया, तो डी ए सी कितना आ गया 90 माइनस 2x, ये वाला आ गया 90 माइनस 2x, ये आ गया। अब ए डी सी ये मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल मेरे पास है और थर्ड एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब फोर्थ पार्ट के लिए क्या है, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 90 माइनस 2x प्लस एंगल ए डी सी प्लस सी पर कितना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैलकुलेट करो, ये कितना आ गया 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए डी सी कितना आ गया 180 माइनस 90 प्लस एक्स, ये कितना आ गया 90 प्लस एक्स, ये मेरा फोर्थ आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 48 पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल बी सी डी इज 130 डिग्री, फाइंड एंगल डी ए बी एंड डी बी ए। अब देखो
ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, तो यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन करो। ये कंस्ट्रक्शन कर दी, ए बी डायमीटर है, कंस्ट्रक्शन करने पर ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। लिखो सॉल्यूशन, ए बी इज diameter, therefore angle ADB is equal to 90 degree, reason angle in semicircle। ये हो गया। अब ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ ABCD is a cyclic क्वाड्रिलेटरल। तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ए बी सी पर दे रखा है कितना, 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ए बी कितना आ गया, उधर जाके 130 माइनस हो गया, 180 माइनस 130 कितना आ गया, 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। अब मैंने निकालना है डी बी ए। इन ट्रायंगल डी बी ए, एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180। डी पर कितना है, 90, ए पर कितना है, 50 डिग्री, प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 140 कितना आ गया, 40 डिग्री। मीन्स एंगल डी बी ए कितना आ गया, 40 डिग्री। यही मैंने निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 50, इसमें देखो क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू डायमीटर दे रखा है ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओ, गिवन एंगल आर ओ एस इज 42 डिग्री, कैलकुलेट एंगल आर टी एस। ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। देखो क्या करूँ। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल में देखूं, अब ओ पी इज इक्वल टू ओ आर है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। लेट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, ये मैंने क्या ले लिया, एक्स। ऐसे ही अगर इस ट्रायंगल में देखूं, इसमें भी क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है सर्कल का, तो इसको सपोज कर लो लेट एंगल Q इज इक्वल टू वाई, तो ये भी क्या हो गया, वाई। इतना हो गया, आ गया समझ। तो अब मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, एंगल P प्लस O प्लस R इज इक्वल टू 180। पी पर भी मैंने एक्स लिया, ओ मैंने फाइंड आउट करना है, आर पर भी मैंने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू 180। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, ये कितना आ गया, 180 माइनस 2x आ गया। ऐसे ही मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेना है। नाउ इन ट्रायंगल QOS, एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। Q पर मैंने लिया Y प्लस एंगल O प्लस यहाँ पर भी Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल, यहाँ पर एंगल O, इसको और क्या नेम दे सकती हूँ, एंगल QOS, QOS, क्योंकि वेरी नहीं हो रहा, दोनों ओ दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ पर दे लो
POR, POR। अब यहाँ पर QOS, देयरफॉर एंगल QOS इज इक्वल टू 180 माइनस 2y। ये आ गया, ये कितना आया 180 माइनस 2y, ये आ गया। अब ये 1, ये 2, ये 3, अब तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल्स को मैंने प्लस किया। एंगल 1 कितना है 180 माइनस 2x प्लस 42 डिग्री प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। रीज़न दे देना स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब देखो 180 विद 180 कैंसल। अब 180 प्लस 42 दोनों को प्लस करो, 2, 8 एंड 4 12, 222 आ गया। 222 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और क्या आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 222। x प्लस y कितना आ गया 111 आ गया। ये हो गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो इन ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ एंगल P, अब T को मैं क्या लिख सकती हूँ RTS प्लस एंगल RTS प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल P पर कितना है x, Q पर y है, प्लस एंगल RTS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाल दी है, इसमें पुट कर दो। x प्लस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 111, यहाँ पर पुट कर दिया 111 प्लस एंगल RTS इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RTS कितना आ गया RTS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, माइनस करो 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 1 6, 69, तो आ गया एंगल RTS इज इक्वल टू 69 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। इन द गिवन फिगर PQ इज डायमीटर, कोड SR is parallel to PQ, given that angle PQR is equal to 58 degree, calculate angle RPQ and STP। RPQ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि जॉइन PR STP मीन्स, और ये एंगल निकालना है मैंने। अब मैंने पहले क्या किया कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन में पहले कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन की, जॉइन PR को जॉइन किया तो क्या हो गया एंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये 90 आ गया, ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। इन ट्रायंगल RPQ मीन्स RPQ मैंने फाइंड आउट करना है, एंगल RPQ प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। एंगल RPQ
आर पर कितना आया मेरा 90, क्यू पर कितना है 58 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू दोनों को प्लस करो, कितना आ गया 148 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू कितना आ गया 180 में से 148 माइनस करो, 180 माइनस 148 माइनस करो, 10 माइनस 8 2 7 माइनस 4 3 कितना आ गया 32 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 32 डिग्री। अब मैंने निकालना है एस टी पी, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो एस आर पैरेलल टू पी क्यू गिवन है सेकंड पार्ट के लिए एस आर पैरेलल टू पी क्यू, पी पैरेलल है तो ये वाला एंगल 32 है, तो ये भी कितना हो गया 32 डिग्री। यहाँ पर नंबर 1 दे दो, यहाँ पर नंबर 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब मैंने क्या निकालना है एस टी पी। एस टी पी के लिए क्या है पी आर एस टी। नाउ पी आर एस टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर कौन से वाला एंगल एस टी पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका सम। एस टी पी मैंने निकालना है, एंगल एस टी पी प्लस आर पर कितना है 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस टी पी कितना आ गया इज इक्वल टू 180 माइनस 32 डिग्री। माइनस करो, 10 माइनस 2 8 7 माइनस 3 4 1 एज इट इज 148 एस टी पी एंगल की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ओ डी इज पैरेलल टू बी सी एंड एंगल ए ओ डी इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स। अब पहले मैंने अब क्या दे रखा है ए ओ डी, ये 60 डिग्री दे रहा है, ये 60 डिग्री। मैंने निकालना है ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी। अब देखो आर के डी सेंटर पर कितना बना रही है 60 डिग्री। ए बी डी कहाँ बना रही है सरकमफ्रेंस के ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर इसका हाफ बनाएगी। तो लिखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ डी। कितना मेरे पास 60 डिग्री, कटिंग हो गई तो कितना आ गया 30 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब मैंने निकालना है डी बी सी, डी बी सी ये वाला एंगल निकालना है मैंने। ये मेरे पास कितना आया था 30 डिग्री। अब डी बी सी के लिए क्या करूं, अब देखो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी है, सेकेंड पार्ट के लिए ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। देयरफॉर एंगल 1 और यहाँ पर दे दो 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब मेरे को क्या दे रखा है उसने, ओ डी इज पैरेलल टू बी सी, ओ डी बी सी के पैरेलल दे रखी है। अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है,
ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो क्या लिखें, ओ डी पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू डी बी सी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकंड का आंसर आ गया। अब मैंने कौन सा निकालना है, ए डी सी। ए डी सी मीन्स अब मेरे को ये वाले एंगल की ज़रूरत है, ये वाला और ये वाला। अब ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। यहाँ पर नंबर दे दो 3। थर्ड पार्ट के लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये कितना आ गया 30 डिग्री। अब मैंने ये निकालना है। अब इसके लिए क्या करूं, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इनको ले लो, ये भी एक्स के इक्वल और ये भी एक्स के इक्वल। तो लिखो इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। देयरफॉर एंगल, यहाँ पर मैंने 3 तक ले चुकी हूँ, 4, ये 4 हो गया, ये 5। देयरफॉर लेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एक्स ले लिया। अब इन ट्रायंगल ए ओ डी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओ पर मेरा कितना है 60 डिग्री। ओ एंड डी, ए एंड डी मैंने एक्स एक्स लिए हैं, एक्स प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 60, उधर माइनस हो गया तो कितना आ गया 120। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। मीन्स दोनों एंगल मेरे पास कितने आ गए, ये भी आ गया 60 डिग्री और ये भी कितना आ गया 60 डिग्री, ये आ गए। अब मैंने निकालना है एंगल ए डी सी। यहाँ पर करो, एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। 4 पर कितना है मेरा, 4 पर 60 डिग्री, 2 पर 30 डिग्री, 5 पर फिर कितना आया 30 डिग्री। तो ए डी सी प्लस करके कितना हो गया इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया आंसर, थर्ड आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इन द गिवन फिगर द सेंटर ओ ऑफ द स्मॉल सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल इफ एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल दे रखा है, एंगल ए पी बी 75 डिग्री एंड बी सी डी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड दीज एंगल्स, ये वाले एंगल्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। अब देखो फर्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी। ए ओ बी सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर बन रहा है, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल। तो लिखो सॉल्यूशन, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी बी कितना है 75 डिग्री, तो ये कितना आ गया 150 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 150 डिग्री, ये क्या आ गया आंसर। अब मैंने निकालना है ए सी बी, ये वाला एंगल, ये वाला। अब देखो ये मेरा कितना आया है 150,
ये वाला कितना आया यहाँ पर मेंशन कर दो 150 डिग्री। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके ऑपोजिट एंगल्स है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखो कौन सी AOBC is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle O plus angle C is equal to 180 डिग्री। मैंने कौन सा निकालना है ACB, मीन्स C को मैं ACB लिखूँगी ताकि मेरे को आंसर में कन्फ्यूज़न ना हो। O पर मैंने अभी निकाला है, O कितना आया था 150 डिग्री, 150 डिग्री प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB कितना आ गया 180 माइनस 150 कितना आ गया 30 डिग्री। ये वाला आ गया 30 डिग्री ACB, ये 30 डिग्री आ गया। अब मैंने निकालना है ABD। AB मीन्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ABD मीन्स ये वाला एंगल मैंने निकालना है ABD। अब ये कैसे करूँ, देखो ये मेरे पास टोटल, अब ये भी क्या बन रही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ये मेरे पास कितना दे रखा है, मीन्स दोनों को प्लस करूँ, ये 40 है, ये 30 है, ये 70 हो गया। तो ये 180 में से 70 माइनस करके ये मेरे पास एंगल ABD आ जाएगा। थर्ड पार्ट कौन सी ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral. Therefore, angle ABD प्लस कौन से वाला, ये वाला ACD प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD निकालना है, ACD कितना हो गया 30 प्लस 40 कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD कितना आ गया 180 माइनस 70 तो कितना आ गया 110 डिग्री। ये थर्ड आंसर आ गया। अब मैंने कौन सा निकालना है ADB। ADB ये वाला ये निकालना है ADB ये वाला एंगल। देखो कैसे निकालूं ये वाला एंगल। अब मैंने अभी यही निकाला, ये वाला निकाल लिया मैंने। अब देखो ये वाला एंगल किसके, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। लिखो एंगल BCD फोर्थ पार्ट के लिए एंगल BCD इज इक्वल टू किसके इक्वल, इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं। अब ये 40 आ गया, ये मेरे पास 110 आ गया तो ये निकाल सकती हूँ। देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A पर मैंने निकाला अभी 40 डिग्री। ये आया था ABD कितना आया था 110 डिग्री प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। एंगल ADB कितना आ गया, एंगल ADB इज इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 150 माइनस 150 डिग्री तो ADB कितना आ गया 30 डिग्री। ये मेरा फोर्थ आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है,
In the given figure, angle BAD is 65 degree, ABD is 70 degree and BDC, ये वाला BDC 45 degree. Find these angles. अब देखो इस ट्रैंगल के इन ट्रैंगल ABD, ये दोनों एंगल्स मेरे पास दे रखे हैं, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. लिखो इन ट्रैंगल ABD, इन ट्रैंगल ABD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. एंगल A कितना है 65 डिग्री, B कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को प्लस करो 135 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल D कितना आ गया 180 माइनस 135, माइनस करो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 45 डिग्री. मीन्स ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री. अब मैंने कौन सा निकालना है BCD. BCD अब देखो ये 45 आया तो ये भी 45 आ गया क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट. क्या लिखूंगी एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट. ये 45 आ गया मेरे पास. ACB, अब ये कौन सा एंगल है ACB मैंने निकालना भी था, ये मेरा सेकंड आंसर भी हो गया. मीन्स एंगल ACB कितना आ गया, सेकंड आंसर आया अभी मेरे पास. एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब मैंने निकालना है BCD, टोटल निकालना है. अब देखो इस ट्रायंगल में BCD के लिए क्या करूं. अब देखो ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट पार्ट के लिए नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A plus angle BCD is equal to 180, opposite angle of the cyclic quadrilateral, उनका सम. अब एंगल ए कितना दे रखा है 65 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल BCD कितना आ गया 180 डिग्री में से 65 माइनस कर दो, कितना आ गया 115 डिग्री. ये क्या आ गया आंसर. अब मैंने क्या शो करना है, हैंस शो दैट AC इज़ अ डायमीटर. अब AC को डायमीटर शो करना है. AC डायमीटर कैसे होगा, अगर ये इन दोनों का सम 90 हो जाए तो भी पता चल ही रहा है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा कितना बन रहा है 90 हो गया, तो ये डायमीटर हो गया. तो लिखो नाउ एंगल ADB, नाउ एंगल ADB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू ADB कितना है 45, BDC कितना है 45, कितना है 45. मीन्स दोनों को प्लस करके कितना बन गया ADB प्लस BDC, क्या बन गया ADC. एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री बन गया. ये 90 डिग्री बन गया तो क्या हो गया, देयरफॉर AC इज द
डायमीटर इज 90, ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल। ये मेरा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A रेशो एंगल C इज इक्वल टू दिस मच, एंगल B रेशो एंगल D इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना लो। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A एंड C की रेशो दे रखी है 3। लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x एंड C इज इक्वल टू 1x ले लिया मैंने। ऐसे ही एंगल B रेशो एंगल D, इसको मैंने ले लिया। अब B को लूँगी कितना, ये y ले लिया मैंने, और D को कितना ले लिया 5y। तो अब कैसे एक्सप्लेन करूँगी सॉल्यूशन। ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral, therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree, sum of opposite angles of the cyclic quadrilateral। अब एंगल A मैंने कितना लिया 3x, C पर कितना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, कटिंग करो, 4 4s are 4 5s are, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 3x था, x की वैल्यू 45, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 13, 135 डिग्री आ गया। एंगल C इज इक्वल टू x था 45 डिग्री, दोनों को प्लस करो, 180 बन रहा है। अब नाउ एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B मैंने कितना लिया y, D कितना लिया 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 30 डिग्री। Therefore angle B is equal to 30 degree, angle D is equal to 5y था is equal to 5 into 30 is equal to कितना आ गया 150 degree। Therefore each angle of the quadrilateral are, therefore each angle of cyclic quadrilateral आर, ए पर कितना आ गया 135 डिग्री, बी पर 30 डिग्री, सी पर 45 डिग्री एंड डी पर 150 डिग्री। ये क्या आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल ABP, ये वाला एंगल दे रखा है कितना 42 डिग्री। कैलकुलेट द मेजर ऑफ PQB। PQB मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूं, अब इसके लिए क्या करें, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, क्या, ज्वाइन AP को ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल कितना बन गया मेरा, ये वाला एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर
एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये वाला एंगल आ सकता है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए निकालना है मैंने, पी पर 90, बी पर 42 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए दोनों को प्लस करो, 132 डिग्री, यहाँ पर प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया? 180 माइनस 132, माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 4, कितना आ गया? 48 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? 48 डिग्री। अब ये 48 है तो ये भी कितना होगा? 48। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट एंगल पी क्यू बी किसके इक्वल हो गया? इज इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 48 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये हो गया। अब मैंने क्या निकालना है? सेकंड पार्ट एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू, ये निकालना है इन दोनों का सम। ये मेरे पास कितना आ गया? 48 डिग्री। अब इन ट्रायंगल पी क्यू बी इन दोनों का सम निकालना है, इनको एज इट इज लिख लूँगी। एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल मीन्स कौन कौन सी? क्यू एंड बी पर लिख लिया, मीन्स और क्या लिखना है मैंने? क्यू पी बी लिख लिया, ये लिख लिया, और पी बी क्यू ये लिख लिया। अब लिखना है प्लस एंगल पी क्यू बी प्लस एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम मैंने फाइंड आउट करना है। प्लस एंगल पी बी क्यू, अब ये कितना दे रखा है? पी क्यू बी अभी मैंने फाइंड आउट किया, कितना आया था? 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री, माइनस करो, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, 132 डिग्री। देखो ठीक है, तो ये क्या आ गया? आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर M is the center of the circle, chords AB and CD are perpendicular to each other. If angle MAD is equal to X and angle BAC is equal to Y, express angle AMD in terms of X. अब देखो इन ट्रायंगल AMD, AM is equal to MD, लिखो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल कौन सी? AMD, AM इज इक्वल टू MD, ये नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू X हो गए। अब इन ट्रायंगल AMD, अब एंगल A प्लस एंगल M को क्या लिख सकती हूँ? एंगल AMD प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। A पर X है,
AMD मैंने निकालना है, D पर मैं निकाल चुकी हूँ, x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AMD फर्स्ट आंसर आ गया, AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x। मीन्स उसने कहा, क्या बोला था, एक्सप्रेस AMD इन टर्म्स ऑफ x। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड क्या है, एक्सप्रेस एंगल ABD इन टर्म्स ऑफ y। ABD, इस एंगल को मैंने y के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। अब देखो, ये मेरे को 90 डिग्री दे रखा है, ये कितना हो गया, y हो गया। यहाँ पर नेमिंग दे दो O। क्या लिखूँगी, इन ट्रेंगल, सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्रेंगल, कौन सी, AOC, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180। A पर कितना दे रखा है, y, O पर दे रखा है 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C कितना आ गया, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस y। सॉल्व किया, कितना आ गया, 90 माइनस y। ये कितना आ गया, 90 माइनस y। मीन्स ये 90 माइनस y आ गया। तो एंगल ABD भी कितना होगा, देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस y। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये आ गया। अब प्रूव दैट x इज इक्वल टू y, ये मैंने प्रूव करना है। अब आप देखो कि मैंने अभी आर्क AD सेंटर पर इसने कितना एंगल बनाया था, अभी निकाला था। AMD कितना आया था, 180 माइनस 2x आया था। अब ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना बना रही है, एंगल ABD। तो एंगल ABD क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AMD, इसका हाफ होगा। लिखो, आर्क AD मेक्स एंगल AMD at center and angle ABD at circumference therefore angle ABD is equal to किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल AMD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AMD। मेरा कितना आया था, अभी निकाला मैंने, AMD 180 माइनस 2x, कट करके कितना आ गया, 90 माइनस x। मीन्स एंगल ABD कितना आ गया, 90 माइनस x के। अब बस लास्ट पार्ट में मैंने प्रूव करना है x इज इक्वल टू y। तब तो इसके लिए क्या करूं, ये मेरा 90 माइनस y आया, ये मेरा 90 माइनस x आया। अब एंगल ACD, नाउ एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। ये दोनों क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट। प्रॉपर्टी नोट कर लेना, ACD मैंने कितना निकाला था, 90 माइनस y इज इक्वल टू ABD कितना निकालना है, 90 माइनस x। 90 विद 90 कैंसिल, माइनस साइन विद माइनस साइन कैंसिल, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू y। ये मैंने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मेरी एक्सरसाइज 17A फिनिश हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस पसंद करोगे। अगर किसी वीडियो में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। थैंक यू।